में महिला अपने पति की तलाश में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही है। बुधवार की दोपहर उक्त महिला भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल बेगूसराय की मीनू देवी ने 7 साल पहले नीतीश कुमार नामक युवक से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक दोनों का रिश्ता तो ठीक रहा, लेकिन पति नीतीश के परिजन वाले मीनू देवी से अक्सर किसी न किसी चीज को लेकर विवाद करते रहते थे। यही नहीं, मीनू को ससुराल से भी लड़के के परिजनों ने भगा दिया और पति को झारखंड के साहिबगंज नानी के घर भेज दिया। दरअसल मीनू और नीतीश ने 7 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़के के परिजन नाराज थे। इसको लेकर अक्सर सास बहू के बीच विवाद होता था। इधर मीनू के ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर उसे ससुराल से भगा दिया। दोनों की एक बेटी भी है। मीनू के पति नीतीश को झारखंड के साहिबगंज ननिहाल भेज दिया गया है। नीतीश की मां का कहना है कि नीतीश मीनू के संग नहीं रहेगा, बल्कि उसकी दूसरी शादी करवाई जाएगी, जिससे मीनू काफी परेशान है। मीनू ने बताया कि मेरे पति के नानी का फोन आया और उन्होंने कहा कि नीतीश की मां का देहांत हो गया है, जिसको लेकर वह अपने घर निकल रहे हैं, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद वापस मेरे पास अभी तक नहीं आए। मीनू ने जब पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि मेरे पति को मेरे से अलग करने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर न्याय की गुहार लगाने मीनू एसएसपी दफ्तर पहुंच गई। उन्होंने एसएसपी को लिखित आवेदन देकर अपने पति के साथ लिए 7 फेरों को निभाने की मांग कर रही है। मामले को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्याय मांगने मेरा पति ढूंढ के दीजिए। मेरा पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके परिवार वाला हमें नहीं चाहता है। पति कहाँ चला गया आपका? वो गया है साहिबगंज झारखंड अपने नानी के पास। उसकी नानी फोन छीन लिया है, कह रहा दूसरा शादी कराएंगे, हम नहीं रखेंगे। मेरा पति तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम आए यहाँ भागलपुर। किसके पास? एसपी के पास। कहाँ? न्याय मांगने, अपने पति के ढूंढने। गुरु सेवा समिति की तत्वावधान में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक होने वाले भागवत कथा ज्ञान महोत्सव में मशहूर कथावाचिका जया किशोरी का प्रवचन 28 नवंबर से प्रारंभ हो गया है। यह भागवत कथा ज्ञान महोत्सव 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें कथावाचिका जया किशोरी अंग प्रदेश के लोगों को भक्तिमय रसपान कराएंगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस श्रीमद भागवत कथा के कार्यक्रम को लेकर कई कमेटी बनाई गई है, ताकि इस कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान लोगों को न उठाना पड़े। कार्यक्रम के पहले दिन सुबह शहर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बनारस से आए 51 पंडितों ने अपने मंत्रों से पूरे शहर को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद 3 बजे व्यासपीठ पर मशहूर कथावाचिका जया किशोरी के आते ही लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जया किशोरी की कथा को सुनने के लिए भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई जिलों से लोग इकट्ठा हुए हैं। कथावाचिका ने सनातन धर्म से जुड़कर रहने, देश से प्रेम करने और धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की बात युवाओं से की। भागलपुर के श्री गौशाला में श्रीमद भागवत कथा को सुनने वालों की भीड़ लगी रही। पूरा पांडाल कृष्ण भक्तों से पटा पड़ा था। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के पूरब टोला स्थित ईदगाह में असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। दरअसल ईदगाह का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जहां कुछ असामाजिक तत्व ईदगाह परिसर में रात में डीजे बजाकर जन्मदिन मना रहे हैं। कहलगांव के अभिनंदन यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, डीजे पर हुड़दंग के बाद केक को तलवार से काटा गया। इस वायरल वीडियो में जदयू नेता शुभानंद मुकेश भी नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में वह भी मौजूद थे। उन्होंने भी अभिनंदन यादव के साथ केक काटा है। तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो पुलिस के हाथ लगा। इस दौरान ईदगाह कमेटी के सचिव मोहम्मद इजराइल ने पुलिस को आवेदन दिया। आवेदन में लिखा है कि असामाजिक तत्वों ने मुस्लिम समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने आवेदन में साफ तौर पर लिखा है कि असामाजिक तत्वों ने मस्जिद का ताला तोड़कर अंदर घुसकर शराब का सेवन किया, फिर हुड़दंग मचाया। कहलगांव डीएसपी ने जब इस सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहे वायरल वीडियो की पुष्टि की तो मामला सही पाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने समय रहते माहौल को शांत कर लिया। ईदगाह में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। वहीं बर्थडे बॉय अभिनंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहलगांव थाना अंतर्गत पूरब टोला में एक धार्मिक स्थल पर बर्थडे पार्टी मनाने से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा मुख्य अभियुक्त अभिनंदन यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है। विधि व्यवस्था सामान्य तथा शांतिपूर्ण है। उक्त स्थल पर विधि व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
भागलपुर में चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे कई तकनीकी अनुसंधान को अन्य चिकित्सकों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। गौरतलब हो कि भागलपुर में फॉक्सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्रिटिकल केयर इनकॉस्टेटिक और माइनोकोलॉजिकल समिति द्वारा 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होटल वैभव में होने जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के प्रख्यात चिकित्सक द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। इसको लेकर आज IMA बिल्डिंग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान महिला चिकित्सक डॉक्टर रेखा झा ने दी। डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यह कॉन्फ्रेंस भागलपुर के चिकित्सकों के लिए यादगार कॉन्फ्रेंस होगा। भागलपुर में जो 1-2 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस क्रिटिकल केयर का होने जा रहा है, क्रिटिकल केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब कि प्रसूति माताएं जो हैं उनकी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उससे उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको उससे निकाला जाए, इस पर गहन विचार विमर्श और इस पे पढ़ाया जाएगा, ताकि सभी लोग अपग्रेड हो सके, जान सके कि नई नई चीज़ें क्या है चिकित्सा जगत में, जिससे कि माताओं को बचाया जा सकता है। साथ में बच्चों को किस तरह से बचाया जाए इसका भी जो है कार्यशाला होगा। उसमें हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ लोग रहेंगे और किस तरह से सीरियस मरीजों को बचाया जाए ये एनेस्थेटिस्ट लोग भी बताएंगे। तो सभी मिल करके ये कार्यशाला करेंगे, जिसमें हर तरह की चीज़ें बताई जाएगी। और ये इंटरनेशनल लेवल की इसलिए है कि बाहर के भी स्पीकर हैं और नेशनल लेवल के भी स्पीकर हैं और हमारे लोकल लेवल के भी स्पीकर हैं। सभी अलग अलग चीज़ों पे बताने जा रहे हैं और इससे आशा है कि हम ये जो हमारा भागलपुर है वो थोड़ा छोटे जगह में से आता है, तो इस छोटे जगह में भी नई बातें सीखने को मिलेगी। इससे जो है आशा जगती है कि मृत्यु दर कम किया जा सकता है माताओं का। कार्यशाला किस जगह पर होगा? ये होटल वैभव में होगा। कितने दिनों का? 2 दिनों का, 1 और 2 दिसंबर। कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं? डॉक्टर यहाँ एक UK से आ रहे हैं, इंग्लैंड से। यहाँ डॉक्टर जो है नेपाल से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं और UP से भी आ रहे हैं, कानपुर से, बिहार और ये राजस्थान से भी आ रहे हैं। और बिहार में सिर्फ भागलपुर के डॉक्टर रहेंगे या कहीं? नहीं, पूरे बिहार झारखंड से लोग, बिहार झारखंड और नेशनल लेवल का है ना, तो इसमें हर जगह के पूरे हिंदुस्तान के लोग रहेंगे। हर राज्य से एक तरह से लोग आ रहे हैं। परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रेखा झा। मैं भागलपुर ऑब्सगाइनी सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ और इस कॉन्फ्रेंस की मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ। बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में आज अपनी मांगों को लेकर बेल्ट्रॉन जिला इकाई भागलपुर के द्वारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें दर्जनों बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कर्मी मौजूद थे। उनकी एक ही मांग है, हमारा सेवा समायोजन हो, किसी प्राइवेट कंपनी के तहत हमें कार्य नहीं कराया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 25 वर्षों से सरकार के कार्य निर्वहन लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं, परंतु इसका हम लोगों की सेवा समायोजन नहीं मिला है। इसको लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। चक्का जाम, रेल जाम या पटना के डाक बंगला चौराहे पर आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने इसके लिए कमर कस ली है और सेवा समायोजन लेकर रहेंगे और मुख्यमंत्री को यह सेवा समायोजन हम लोगों को देना होगा। धरना का हम लोग का उद्देश्य एक ही है, सेवा समायोजन का। हम लोग लंबे समय से लगभग 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन के हम लोग जो कर्मी हैं, लगातार सरकार का कार्य कर रहे हैं। जितने भी बिहार में सरकारी संस्थान हैं सभी जगह हम लोग एक कार्य कर रहे हैं सरकार का, परंतु इतने लंबे समय होने के बाद में भी अभी हम लोग का सेवा समायोजन नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर भी जाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश गुंजन है और मैं वर्तमान में विधि व्यवस्थांचल इंस्पेक्टर ऑफिस में कार्यरत हूँ और हमारे साथ साथ पूरे जितने भी भागलपुर जिला के जितने भी कर्मी हैं सब यहाँ पे एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा कि आप बिना ऐसे आप सुनते नहीं हैं, बिना आहुति लिए हुए। आप अगर आहुति चाहते हैं शिक्षकों जैसा तो हम लोग उसको भी देने के लिए तैयार हैं। और इस बार हम लोग
पूरे अपना पीठ को मजबूत करके इस बार उतरे हैं मैदान में और सेवा समायोजन लेके रहेंगे। अगर चक्का जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े या डाक बंगला चौराहा पर आंदोलन करना पड़े, हम लोग उसके लिए आगे रहेंगे और सेवा समायोजन लेके रहेंगे और आपको देना भी होगा।